केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, बदलने जा रहे दिसंबर में ये नियम। एटीएम से पैसे निकालने, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी कीमतों में भी होगा बड़ा बदलाव। लाइफ सर्टिफिकेट से लेकर पेंशन धारकों तक को होने वाली है बड़ी परेशानी। ट्रेनों के समय भी बदलने जा रहे हैं। अब नए नियम से यात्रा कर सकेंगे सभी यात्री। 1 दिसंबर से किन किन चीजों के नियमों में हो रहा बदलाव, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जी, केंद्र की मोदी सरकार ने सभी देशवासियों के लिए 1 दिसंबर से कई चीजों के दामों में बड़े बदलाव किए हैं। इसके साथ साथ कई नियमों में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से आपको 1 दिसंबर से कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप भी जानते होंगे कि ज्यादातर हर महीने में सरकार कई चीजों के दामों के साथ साथ उसके नियमों में बड़ा बदलाव करती है। यह नियम साल के हर महीने में एक नए सिरे से लागू होता है और महीना शुरू होने से पहले सरकार देशवासियों को इन बदले हुए नियमों को जानने और समझने के लिए जागरूक भी करती है, क्योंकि इन परिवर्तनों का असर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसे में इनकी जानकारी जरूरी है ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। इस बीच साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर कल से शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार ने साल के इस आखिरी महीने में कई चीजों के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। तो चलिए आप भी जान लीजिए कि 1 दिसंबर से किन चीजों के दामों में बढ़ोतरी और घटोतरी के साथ क्या कुछ नए नियम लागू हुए हैं। देश में 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये नियम। एलपीजी सिलेंडरों की कीमत भी घट सकती है। आपको बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत घटी थी, पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हो सकते हैं। अक्टूबर महीने के आंकड़ों में खुदरा महंगाई दर में नरमी के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि ऐसा होगा या नहीं, ये 1 दिसंबर की सुबह तक साफ हो पाएगा, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा होगा जरूर। इसके अलावा सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की एक बड़ी घोषणा हो सकती है। आपके एटीएम से कैश निकालने का तरीका बदल जाएगा। दिसंबर महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल सकता है। वर्तमान में हम जिस तरीके का इस्तेमाल कर एटीएम से नकद निकालते हैं, उसमें कई बार फर्जीवाड़ा होने की आशंका बनी रहती है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर के बाद से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी की एटीएम स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में आपको भरना होगा। उसके बाद ही आप नकद निकाल सकते हैं। भारतीय रेलवे की ट्रेनों की समय सारणी भी 1 दिसंबर से बदल जाएगी। आप भी जानते होंगे कि दिसंबर महीने में देश के ज्यादातर हिस्सों में कड़क वाली ठंड पड़ती है। सर्दियों के साथ कोहरा भी बढ़ने लगता है। इससे ट्रेनों के आवागमन में भी परेशानी होने लगती है। नतीजतन रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल भी करना पड़ता है। इसके साथ कोहरे को देखते हुए रेलवे अपनी समय सारणी में भी बड़ा बदलाव करती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि रेलवे दिसंबर महीने में अपनी समय सारणी संशोधित करेगी और नई समय सारणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन कराएगी। देश के पेंशनर्स नहीं जमा कर पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट। आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख आज यानी 30 नवंबर 2022 है। ऐसे में अगर इस महीने के अंत तक उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो 1 दिसंबर से ऐसा करने में उन्हें असुविधा हो सकती है। मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो पेंशन आपकी रुक भी सकती है। साल 2022 के आखिरी महीने में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिसंबर महीने में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां शामिल हैं। इस महीने में क्रिसमस, वर्ष का आखिरी दिन 31 दिसंबर और गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी शामिल है। इन अवसरों पर भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। बताते चले कि पर्व त्योहारों के आधार पर कई राज्यों में भी छुट्टियां हैं। छुट्टी के दिनों में बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए ग्राहक अपना काम निपटा सकेंगे। ये सभी छुट्टियां अलग अलग राज्यों के त्योहारों पर निर्भर करती हैं। छुट्टियों की तारीख कुछ इस प्रकार है: 3, 4, 5 और 10 दिसंबर, जहां दूसरा शनिवार है। पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 11 दिसंबर रविवार है, जिसे साप्ताहिक अवकाश के रूप में माना जाता है। 12 दिसंबर को राज्य के किसी त्योहार की वजह से छुट्टी रहेगी। 18 दिसंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। 24 दिसंबर को चौथा शनिवार है। इसके अलावा क्रिसमस पर 25 दिसंबर को, साथ ही साथ रविवार होने की वजह से यहाँ साप्ताहिक अवकाश भी रहेगा। इसके अलावा 26 दिसंबर को सेलिब्रेशन होगा, जहां गुरु गोविंद सिंह की जयंती 29 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसके अलावा 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को कई राज्यों में भी छुट्टियां हो सकती हैं। इन 13 दिनों की छुट्टियों के अलावा 5 दिसंबर को गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके कारण जिन इलाकों में चुनाव होंगे उन इलाकों में बैंक शाखाओं में भी छुट्टियां रहेंगी। इस छुट्टी को जोड़ दें तो दिसंबर महीने में कुल 14 दिन की छुट्टी हो जाती है। आप जुर्माने के साथ भर सकेंगे 21 और 22 का आयकर रिटर्न।
अगर आपने अभी तक 2021 और 22 का अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जुर्माने के साथ इसे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। कुल आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपकी रकम बढ़ाकर 5000 रुपए हो जाएंगी। अग्रिम कर की तीसरी किश्त भी आप 15 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजों में बदलाव हो सकते हैं जिसकी लिस्ट अभी सरकार की तरफ से नहीं आई है।